बिहार में सियासत का बड़ा दिन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर संभाली सत्ता की कमान और इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे कई राज्यों के बड़े नेता। इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने नीतीश कुमार को बधाई देते हुए बिहार और हरियाणा के बीच विकास के नए अध्याय की बात कही। पटना का गांधी मैदान और मंच पर सियासत के कई दिग्गज नेता। इस बीच कैमरे का फोकस जिस चेहरे पर सबसे ज्यादा टिक गया वो थे हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में उनकी मौजूदगी कई राजनीतिक संकेत दे रही थी। जहां एक और बिहार की राजनीति में नए समीकरण बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राज्यों के बीच समन्वय और विकास की नई संभावनाएं भी खुलती नजर आ रही हैं। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी को समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और बिहार के हमारी जनता, बिहार की मातृशक्ति, बिहार के सभी बुजुर्ग, सभी युवा साथी, मैं बिहार के जन जन को दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने नॉन स्टॉप आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह हमेशा से राजनीतिक दिलचस्पी का केंद्र रहा है, लेकिन इस बार बात कुछ अलग जरूर थी। नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच देश भर से आए नेताओं की मौजूदगी ने उनका कार्यक्रम और भी खास बना दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री सैनी का पहुंचना दोनों राज्यों के बीच बढ़ती समझ और राजनीतिक समीकरणों को भी दर्शाता है। समारोह में नायब सिंह सैनी ने बिहार के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की, साथ ही विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और राज्यों के बीच सहयोग पर भी चर्चा की। सूत्रों के मुताबिक हरियाणा और बिहार के बीच कौशल विकास, कृषि एक्सचेंज प्रोग्राम और औद्योगिक निवेश को लेकर कुछ प्रस्तावों पर बात आगे बढ़ी है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा जरूर है। उन्होंने बिहार की जनता, संस्कृति और श्रम शक्ति की प्रशंसा करते हुए बताया कि हरियाणा के विकास में बिहार से आने वाले श्रमिकों की अहम भूमिका रही है। सैनी ने कहा कि दो राज्यों का रिश्ता केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक और भावनात्मक भी है। उनके इस बयान ने दर्शाया कि दोनों राज्यों के बीच भविष्य में रिश्ते और मजबूत होंगे। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश कुमार और नायब सिंह की छोटी लेकिन महत्वपूर्ण मुलाकात भी हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं ने कृषि संकट, महंगाई और बेरोजगारी जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में सैनी की मौजूदगी न सिर्फ औपचारिक थी, बल्कि आने वाले समय की राजनीतिक दिशा तय करने वाला भी संकेत हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों ने भी इसे लेकर अपने अपने राजनीतिक अर्थ निकालने भी शुरू कर दिए हैं। कुछ नेताओं ने कहा है कि राज्यों के बीच समन्वय मजबूत होना चाहिए, जबकि कुछ का मानना है कि यह भाजपा खेमे के भीतर की एकता का भी संदेश था। हरियाणा में नए राजनीतिक समीकरणों के बीच नायब सिंह सैनी की यात्रा कई संकेत छोड़ गई है। तो बिहार की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में नेताओं की मौजूदगी ने भी कई राजनीतिक संदेश दिए। हरियाणा के सीएम सैनी की उपस्थिति भी उसी कड़ी का एक अहम हिस्सा रही। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों राज्यों के बीच सहयोग और किस दिशा में आगे बढ़ता है।